हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने वाले हैं कक्षा 11 गणित मैथ का चैप्टर नंबर 5 होने वाला है रैखिक आसमीकाएं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। इस वाले पार्ट में 6 सवाल आपके लिए पेश किए गए हैं। 6 सवाल बहुत मस्त हैं। उन 6 सवालों से आधी प्रश्नावली आपकी पाठ जो आपका 5 है आधा समाप्त है, क्योंकि इस पाठ में जो है आपका क्या है, जो ये आपका पाठ है इसमें 5.1 ही प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है। इसी प्रश्नावली में मात्र आपके 32 या कुछ सवाल दिए हैं। इन सवालों को आप जो हमारे द्वारा बताए गए 2 वीडियो में सवालों के माध्यम से आप उन सवालों को लगा लेंगे। तो आज जो सवाल बताएंगे 6 सवाल, उन 6 सवालों के माध्यम से जो आपके 12 सवाल हैं आसानी से लग जाएंगे। 12 या 18 सवाल आसानी से आपके लग जाएंगे, उड़ जाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बताएंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे इसी वीडियो में और आपके सामने सवाल भी पेश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समीकरण तो जानते होंगे। समीकरण क्या होती है सभी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1 बराबर 0, ये आपकी समीकरण होती है। लेकिन असमीका क्या होती है? असमीका को आप ऐसे दर्शाते हैं। तो असमीका देखेंगे सभी बच्चे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि असमीका कैसे लिखते हैं। तो लिख देंगे एक्स लिख देंगे, ठीक। रेखिक है तो रेखिक में आपकी पावर नहीं लगेगी, ठीक। एक्स लिख देंगे, चलिए गिनती लिख दे रहे हैं 2x प्लस 3, ये वाला आपका साइन लगा देंगे। इस साइन को आप लगा सकते हैं, आप इस साइन को भी लगा सकते हैं, आप इसको भी लगा सकते हैं, आप इसको भी। इन साइनों का उपयोग किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है? जो आपकी रैखिक असमीका है, इन 4 साइनों के माध्यम से, इन 4 चिन्हों के माध्यम से आप रैखिक असमीका पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 में। और सिंपल सवाल बताएंगे इस वाले वीडियो में, क्योंकि पार्ट 1 है इसीलिए पार्ट जब 2 आएगा उसको ध्यान से देखेंगे, कतई समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 ये आपका हमने साइन लगा दिया, फिर इधर लिख देंगे क्या 3x प्लस में 4। आप जो कुछ भी गिनती मान सकते हो, बराबर इसमें नहीं लगाते। तो आज आप समझ गए, बेसिक हमने आपको बता दिया है। आप अपने नोट्स जो हैं खुद बना सकते हैं, आप उसको टेंशन लेने की बात नहीं, हम आपको नोट नहीं प्रोवाइड कराते हैं, आप उनको खुद से बनाते हैं। तो सवाल नंबर 1 लगाने से पहले कुछ बेसिक बताएंगे, फिर सवालों पे चर्चा आपकी होगी। सभी जानते हैं सबसे पहले जब बेसिक नहीं होगा, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो सवाल नहीं लगेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, इसीलिए कहते हैं पीसीएम, ठीक। तो प्रश्न 1 आपका बेसिक होने जा रहा है। प्रश्न 1 आपका बेसिक होने जा रहा है। बेसिक क्या है यहाँ पे देख लीजिए 3x। सबसे पहले आप लोगों को पता हो, सबसे पहले आप लोगों को पता क्या हो कि जो आपकी असमीकाएं हैं उनको हल कैसे करते हैं, उनको पहचानने की ट्रिक हमने आपको बता दी। हल करने का कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़े से समय में, मात्र सेकंडों में आप उनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। सेकंडों में आंसर आप तभी निकाल सकते हैं जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो 3x कर दिए हैं और आपका ये साइन लगा दिए। ये आपका सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। समीकरण नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, बेसिक है। तो इसको लगाने से पहले आपको ये काटने की आवश्यकता इसमें नहीं होती, आप इसको काट नहीं सकते। अगर जहां पे सरकार काट दिया बाबूजी वहां पे आपका गलत हो गया, तो काट नहीं सकते। और आपको कहा जाए इस सवाल में x का मान फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? तो अभी सिखाएंगे बढ़िया बेस से। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है भैया जी? 3 से अगर हम इसमें भाग दें, 3 से क्या कर दें? 3 से सरकार 3 से भाग कर दें, 3 से क्या कर दें? भाग। तो आपका x का मान निकल आएगा, हाँ निकल आएगा। तो 3x ये आपका साइन लगा है ग्रेटर देन, ठीक, कुछ भी बोलते हैं। और 12 तो 3 से बात करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, सिर्फ x बचा है।
और 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 4 बार में। तो एक्स साइन ये आपका आ गया, ये आपका मान निकल के आ गया। ये यहाँ पे इतना ही करते हैं। ये आपका और बेसिक नंबर 1 था। और बेसिक नंबर 2 भी देख लीजिए। 2 कैसे देखेंगे? देख लेंगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से। तो मान लीजिए यहाँ पे 4x कर दिए प्लस आपका हमने 2 कर दिया और साइन हमने आपका ये वाला आपकी कर दिया, ये वाला। चलिए ठीक। फिर आपका हमने यहाँ पे कर दिया है भैया जी, कितना कर दें? यहाँ पे कर दें 20। 20 कर दिया, एक्स कर दिया। चलिए ठीक, 20x हमने आपका कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया है? यहाँ पे हमने आपके लिए, चलिए 20 नहीं कर दिया, चलिए 20x प्लस का हमने आपके लिए कर दिया यहाँ पे 5। अब ये 5 थोड़ी नहीं, यहाँ पे 2 कर दिया। अब आपको इसमें ये बेसिक नंबर 2 है तो इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ दिमाग लगाएंगे। आपको पहले इसको हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे ये 20 नंबर ज्यादा है, कोई भी टेंशन की बात नहीं। इसको आप 8 भी कर सकते हैं। चलिए 8 कर। सभी नंबर आपके इजी हैं, सभी संख्याएं आपकी इजी संख्या है। तो सबसे पहले इस 2 को हटाना है। क्या हटाना है? ठीक, क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव, ठीक, रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे? आपको घटाना है, लेकिन हटाना है, घटाना नहीं, हटाना, हटाना है। तो हटाने के लिए आप इसको घटाएंगे। दोनों पक्षों में आपका होगा, जो कुछ भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। तो कर देंगे 2 से 2 माइनस कर देंगे दोनों पक्षों में। तो आपका 4x प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आपका चल लीजिए माइनस हो गया। ठीक, तभी आपका कुछ बचेगा। वैसे आपको कुछ भी बचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक, प्लस का 2 माइनस का 2। चलिए अब आपका यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग कर देंगे, जो कुछ भी होगा। तो 4x, ये आपका माइनस माइनस क्या हो गए? माइनस के 4 हो गए। चलिए ठीक, जुड़ गए। फिर आपका 8x और ये तो आपके कट गए कि नहीं कट गए। और बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है तो राइटिंग भी इधर से उधर हो रही है। जो आपका नवरात्र चल रहे हैं उनका पहला वीडियो ये आपका है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको क्या करना है? इस 4 को हटाना है। तो 4x को हम घटा देंगे इसमें से। तो कैसे कर देंगे? तो 4x माइनस 4x माइनस 4, 8x माइनस 4x कर देंगे। तो आपका अब बचेगा क्या? इससे ये खल्लास हो गया तो -4। फिर 8x में से 4x जाएंगे तो 4x ही बचेंगे। ठीक, अब आपको इनके नीचे क्या करना है? भाग दे देना। किससे भाग देंगे? आप भैया जी 4 से भाग कर देंगे इधर। तो क्या बचेगा? तो यहाँ पे 4 से भाग, यहाँ पे भी 4 से भाग। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो -1, ये आपका x का मान आ गया। अब इससे बेसिक कुछ भी नहीं है और ना ही आपका ये बेसिक नंबर था 2। और बेसिक नंबर 2 ही आपका क्या है? 2 ही आपका भैया जी एडवांस है। ठीक, 2 ही आपका एडवांस है। अब इससे नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल लगाएंगे तो बेसिक नंबर आपका तीसरा भी हो जाएगा, आपका चौथा भी हो जाएगा। ठीक, चौथा भी हो जाएगा। ये आपके बढ़ते जाएंगे। इतना समझ लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब आप अभी कर दीजिए। अब आगे की प्रक्रिया देखिए। अब आपके सामने सवाल नंबर 1 प्रस्तुत कर रहे हैं एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की किताब से। और प्लस तो और भी प्रकाशन में ये आपको सवाल मिल जाएगा। तो सवाल आपका क्या है? आप यहाँ पे सवाल को देख सकते हैं। 24x साइन 10। आपको पहले इसको हल करना है, फिर आपको नेचुरल नंबर बताना है, फिर आपको पूर्णांक संख्या के रूपों में भी लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 24 है तो सबसे पहले 24 से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 24 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। तो 24 से हमने क्या किया है? भाग कर दिया है। ठीक, आप जो भी कुछ करेंगे इधर ब्रैकेट में आप इसको लिखते चलेंगे या साइन के साथ लिख देंगे, बस हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतना कर देंगे तो आपका क्या बचेगा? तो यहाँ पे आपका 100 है सरकार, 100। तो यहाँ पे आपका 100
और बटे में आपका 24 है, तो किससे काट देंगे आप इसको भैया जी? 4 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, x 25 बटे में 6। तो आपका ये क्या बनेगा, अब आप इसको भाग कर देंगे, आप इसको भाग कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, आपका एक बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, एक से कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6 से 40 तो 15। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे तो 4.16, तो x 4.16 ये इसका क्या आया है, इसकी वैल्यू आई है, इसका मान है। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या को हमने इनसे प्रस्तुत कर दिया, प्राकृतिक संख्या को हमने किससे प्रस्तुत किया है, किससे दर्शाया है भैया जी? हमने दर्शा दिया है n से। तो इसको आप लगभग में 4 मान सकते हैं, लगभग में क्या मान सकते हैं, 4, या 4 ना मान के आप 5 मान लीजिए। ठीक, 5 मान लिया। अब इसका मतलब है कि भैया जी 5 से क्या छोटा, 5 से छोटा, 5 जो 5 है 5 से छोटा क्या होता है, 1 2 3 4, यही आपके 5 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, यही आपके संख्याएं मिलेंगी मात्र प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से लगा के अनंत तक हैं, इनफाइनाइट तक हैं, लेकिन यहाँ से 5 से छोटी मांगी गई है। तो इनको कर लिया। अब होल नंबर क्या आ जाएगा, होल नंबर आपका प्लस के 4 से, मतलब कि प्लस के 4 से अनंत के माइनस तक जाएगा। ठीक, अनंत के माइनस तक। तो ये आपका पहला सवाल यहीं पे समाप्त होता हुआ। अब अगला सवाल देखेंगे, बहुत जबरदस्त है, शानदार, जानदार, जिंदाबाद आपके लिए सवाल है। तो अब देखिए आपके लिए सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, 4x + 3 साइन लगा है 6s + 7, ये आपका सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है और आपकी ही किताब से लिया गया है। तो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको इसमें अक्षरों को हटाना है। तो क्या हटाएंगे, सबसे पहले जो आपका भैया जी यहाँ पे दिख रहा है ये 3, इस 3 ही को हटा देते हैं। तो 3 को हटाने के लिए आप इसमें 3 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, जो प्लस का विरोधी आएगा माइनस, तभी ये आपका घटेगा। तो 4x + 3 हो जाएगा, माइनस का 3, इधर 6x प्लस के साथ माइनस के 3। तो यहाँ पे से ये खलास हो गए, तो क्या बचा, 4x 6x प्लस के 4, तो ये आपका बचा है। अब आपको क्या करना होगा, -6x भी कर देंगे, चलिए कर देते हैं इधर भी। तो 4x - 6x, 6x - 6x प्लस के 4, जो करते हैं उसी मेथड पे, उसी तरीके पे सवाल हम आपके लिए लगाते जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा खल्लास हो गया। तो 4x - 6x आपका क्या बचा भैया जी, आपका माइनस का 2x और आपका ये 4 बचा है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से क्या कर देंगे, 2 से आप इसको भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या बन के आएगा, क्या बता सकते हैं आप, सरकार जरूर बता सकते हैं, तो बता देंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, तो माइनस, ये हो गया माइनस का, ठीक, ये फिर 2। अब आपको ये x जो है कभी भी माइनस में नहीं रखना है, इसके मान आपके माइनस में हो सकते हैं, लेकिन x जो है कभी भी माइनस नहीं होगा। जब आप माइनस से क्या करेंगे, माइनस से आप भाग करेंगे, तो जो आपका ये वाला साइन होता है, ये वाला साइन अगर भाग करेंगे तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये वाला साइन है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कब होगा, जब माइनस से भाग करेंगे। तो x ये वाला है, तो ये आपका इधर का है, ये आपका a से मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा, चलिए मोड़ दिए, तो -2, ये आपका आंसर आ गया सरकार। ठीक,
अब ये आपका दूसरा भी सवाल लग गया। अब सवाल किसको लगाएंगे? अब सवाल नंबर 3 को लगाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। तो अब आपके लिए सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर आपका तीसरा आपके सामने पेश है। इसको हम आधा लगाएंगे और आधा आप इसका आंसर बता देंगे। पूरी समीकरण या x का मान लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, हम जान जाएंगे। तो ये जो आपका 3 बाहर में है, इधर आपका 2 बाहर में है, इसके अंदर आप गुणा करा दीजिए। तो ये इसके अंदर क्या कराएंगे? गुणा इसमें भी होगी और आपकी इसमें भी होगी। इस 2 की आपकी 1 में भी गुणा होगी और इस x में भी होगी। तो आप क्या बनेगा? 3 दूनी 6 और माइनस का 3x, ये साइन हो गया 2 माइनस का 2x, ये आपकी एक क्या बन गई? आसमिका बन गई। अब आप इसमें इस 2 को हटाइए या इस 2x को हटाइए, कुल मिला के प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आंसर आप कमेंट में दे देंगे। सरकार दे देंगे कि नहीं दे देंगे ये आपको बताना है। दे देंगे, ये तो हमको विश्वास है। ठीक, चलिए अब आपके लिए सवाल नंबर जो चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हल्का सवाल है। इसको कैसे लगाएंगे चलिए ये भी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कक्षा 6 में जो हर होते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने बराबर करना सीखा होगा। तो डिनोमिनेटर को बराबर कैसे करते हैं? इनका लासा ले लेते हैं, या इतने बुद्धिमान है तो अपने आप कर लेते हैं। चलिए हम लोगों ने कभी भी लासा नहीं लिया, कुछ लोग हैं हम लोगों ने कभी लासा नहीं लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका x है ये बीच में आपकी किताब में दिया है। इस x को आप ऊपर बढ़ाएंगे, इसके नीचे आप 1 मान लेंगे, प्लस का जैसा का दिया है फिर आप वैसा का वैसा उतार देंगे। फिर आप क्या करेंगे? 1 2 3 का क्या करेंगे भैया जी? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? इनकी सबकी आपस में गुणा कर दो। तो 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणा क्या होगी? 6 होगी। तो इन का जो होगा भैया जी, तो नीचे वाला जो होता है आपका वो वहां पे 6 आ गया आपका लासा। तो जब नीचे आया है 6 तो ऊपर भी 6 होना चाहिए। तो 1 में आपको 6 से गुणा नीचे भी करनी होगी, ऊपर भी करनी होगी। इसको हम लाल मार्कर से कराए दे रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि अब कक्षा 11 की बात है। तो यहाँ पे आप 3 से कर देंगे और यहाँ पे आप 3 से कर देंगे, यहाँ पे आप 2 से कर देंगे, यहाँ पे आप 2 से कर देंगे। अब 11 में अभी नहीं करना है, 11 में करेंगे तो बता देंगे आपको। तो यहाँ पे हो जाएगी क्या? बराबर बराबर 6x प्लस का 3x प्लस का क्या हो जाएगा? 2x, ठीक, प्लस का 2x और बटे में आपका क्या हो गया? बटे में आपका 6 हो गया और आपका साइन ये लगा है फिर 11। जो ये भैया जी आपको बटे में दिख रहा है यहाँ इसकी गुणा करा देंगे, इसकी यहाँ गुणा करा देंगे तो आप क्या बन जाएगा? 6x को पूरे को जोड़ ही दो। तो पूरे को जोड़ देंगे पूरी खा के तो क्या बनेगा भैया जी? 11 बन जाएगा। 11x ये आपका 66 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? 11 से इसको भाग कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अब आंसर क्या प्रस्तुत होगा वो भी आज देख ही लीजिए कि x का जो मान है 6 से छोटा होगा, जो 6 है उससे छोटा होगा आपका 6 का मान। ओके बॉस, बन गया रे, ये आपका होगा। चलिए ठीक, ये सवाल भी आप लोगों ने सीख लिया है। तो भैया जी अब देखिए कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे। क्या सवाल है? सवाल नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल आपका और बचा है, ये आपका सेकेंड लास्ट है, वो आपका सवाल आएगा वो लास्ट हो जाएगा। और इससे बाहर आपकी आधी प्रश्नावली 5.1 है, रेखिक असमीका की जो है आपकी आधी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। विश्वास ना हो तो जो हमने प्रश्न कराए हैं इनसे कठिन प्रश्न आपकी किताब में नहीं दिया है। चलिए ठीक, अच्छी बात है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको x वाले को इधर नहीं रहना है,
जरा सा दिमाग कर देंगे तो दिमाग क्या लगाएंगे कि यहाँ पे x/3 साइन लगा है, x/2 प्लस का 1 है, तो भैया जी माइनस कर देंगे x/2। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? तो आप देखेंगे x/3 माइनस x/2 आपका साइन लगा है, तो x/2 माइनस हो जाएगा x/2 प्लस का आपका 1 हो जाएगा। अब इससे ये खल्लास हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आपका क्या बचेगा? तो यहाँ पे सरकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लासा मासा लेने की जरूरत है, मतलब कि एलसीएम। तो यहाँ पे आप 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे आप 2 से, यहाँ पे आप 3 से, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी गुणा होती है, ये सबको पता है, ये ज्यादा कॉमन सी बात बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम बताए दे रहे हैं क्योंकि ऊपर किसका नाम लिख रखे हैं, जीनिस आल सब्जेक्ट, ठीक, इसीलिए बताए दे रहे हैं, फिलहाल बताने की आवश्यकता नहीं है सरकार। अब इसकी गुणा कहाँ कराते हैं? इस ऊपर वाले में गुणा कराते हैं। हम आपके लिए साइन भी बना देते हैं, अगर पीडीएफ आप खुद बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस, तो माइनस से भाग करेंगे तो माइनस से भाग करते हैं तो आपका साइन जो इस प्रकार वाला होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका भैया जी आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों ने ही बहुत मौज के साथ सीखा होगा और बहुत हार्ड था, 1 2 3 4 स्टेप में आपका ये सवाल लग गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, सवाल लगाते हुए आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा भाई साहब। चलिए अब आपका भैया जी आखिरी सवाल आ गया। आखिरी सवाल क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो आखिरी सवाल 6 है, अब इससे बाहर कुछ नहीं, अब इससे अंदर भी कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 5 3 का आपका लासा कितना होता, तो एलसीएम यहाँ पे निकाले दे रहे हैं, तो 2 गुणे 5 गुणे 3, तो आपका हो जाएगा कितना सरकार, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे शुरू में 30 कर देना। इस सवाल को लगाने से पहले अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो सवाल नहीं लगेगा, लेकिन हम आपको बिना बेसिक के ही बता देंगे। तो 30 लिखा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ भी और यहाँ भी 30 करना होगा, दोनों पक्षों में 30 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 30 से गुणा, और नहीं लिखते हैं तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा। कक्षा 11 में काट लेंगे, कक्षा 12 में स्कूल वाले कुछ नहीं कर सकते, ये आप हमारी बात नोट कर सकते हैं, ठीक। 1/2, फिर आपका यहाँ पे 3, यहाँ पे हमने 30 को नोट किया, अब जैसा उतरा है वैसा सवाल को उतार देंगे। अब कहेंगे इन साइनों को क्यों लगाते, आप भगवान इन साइनों को लगा दीजिए, आपसे कुछ कहा जा रहा नहीं कहा जा रहा, चलिए। और यहाँ पे 30 कर दिया, गुणा 1/3 से कर दीजिए, अब x माइनस 60 से कर दीजिए। अब इनमें जो कटने वाला होगा उनको काट दीजिए, तो यहाँ पे ये आपका 15 बार में निपट जाएगा, ये आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका भैया जी 10 बार में चला जाएगा। अब इसके अंदर गुणा करा दीजिए, तो 15 की गुणा कराएंगे 3x/5 और प्लस हो जाएगा 15 की गुणा कराएंगे 4 में, फिर आपकी 10 की गुणा कराएंगे किसमें भैया जी, x में, फिर आपका माइनस है 10 की गुणा कराएंगे 6 में। तो इनकी गुणा कराएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 से आप सबसे पहले इसको काट दीजिए, तो ये आपका 3 बार में जाएगा, तो आपका 9x प्लस का 60 हो जाएगा, क्योंकि इसकी अब गुणा चल रही है ना तभी 60 हो गया। फिर आपका ये साइन लग जाएगा, फिर आपका 10x माइनस का 60 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपकी एक क्या बन गई, आसमिका बन गई कि नहीं बन गई। इस आसमिका में x का मान निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो -60 कर देंगे बस। तो आपका क्या हो जाएगा, 9x प्लस का 60 माइनस का 60, ये हो गया 10x। अब इधर आपका माइनस का 60 फिर माइनस का 60, ये आपके दोनों जुड़ जाएंगे, ये आपके दोनों जीरो हो जाएंगे, तो 9x ये साइन ये आपके कट गए,
फिर आपका 10x है सरकार, 10x माइनस के 120। अब क्या करेंगे, 10x को घटा देंगे तो आपको क्या क्या बचेगा, 9x माइनस 10x साइन लगा देंगे, 10x माइनस 10x माइनस के 120। अब ये आपके जीरो हो जाएंगे तो यानी कि ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे 10 में से आपके 9 जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि प्लस का साइन कम है, माइनस का साइन ज्यादा है। तो ये आपका हो गया, फिर आपका ये वाला साइन लग गया, फिर 120 है। अब क्या करेंगे, अब आपको ये वाले आप इनको साइनों को काट सकते हैं, जब दोनों तरफ माइनस माइनस हो तभी काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे इसके आगे की प्रक्रिया यहाँ पे आप देख लीजिए, तो x का मान क्या आ गया, 120। तो ये आपका सरकार आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारी किताब में क्या दिया है कि 120 दे दिया है, अब इसका मान आपका माइनस के अनंत तक, ये भी आपका उत्तर सही। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने का तरीका है। पार्ट जो दूसरा बनेगा उसमें बता देंगे, पहले हमने पार्ट जो वन था उसमें आपका हमने बेसिक कतई मजबूत कर दिया, 1 नंबर मजबूत रिश्ता हो गया हमारा तुम्हारा बढ़िया तरीके से। तो आप लोगों को बताना है कि जो वीडियो है ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि ताकि वो भी गणित लिए हैं तो उनको भी गणित में टेंशन ना हो, वो भी गणित में अच्छा स्कोर कर सके। मैं आपसे बात करूं, आपने लाइक किया कि नहीं किया, आप तुरंत वीडियो को लाइक करें, तभी आपका फुल आनंद मिलेगा। भाई साहब नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।